नमस्कार दोस्तों, आप लोग का सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। और एक बार फिर तहे दिल से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जिस तरीके से वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं और पढ़ाई करते हैं, इसके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आइए हम लोग बिना देर किए हुए मज़ेदार सवाल बना रहे हैं, मज़ेदार तरीके से। और एग्जाम में एकदम क्वेश्चन यहीं से आएगा भाई, सब यहीं से आएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला तो देखिए, और अभी वाला वीडियो देखिए, फिर आपको अंदाजा मिल जाएगा क्वेश्चन आता कहाँ से, एकदम यहीं से आएगा। समझिए कि अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आप एक क्वेश्चन स्किप कर गए, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा। शानदार तरीके का कॉन्सेप्ट और शानदार तरीके का क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आपके नोट्स का क्वेश्चन। देखिए भाई साहब, अभी तक आप लोग नोट्स नहीं मांग रहे हैं, समझ रहे हैं ना, पूरा ध्यान बात नहीं दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई पर, ध्यान दीजिए जम के। आप लोग को टेलीग्राम बहुत जल्द बन जाएगा और नोट्स भी चला जाएगा आप लोग के पास तक, या फिर PDF बना के लिंक में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। आइए फिलहाल हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो टाइप पढ़ रहे हैं 3, और टाइप 3 में बी। और टाइप 3B में हम बोले थे कि अगर कोई भी टर्म A इंटू बी बराबर C के फॉर्म में रहता है तो उस समय C जो है दो सिचुएशन लेगा, एक बार C कांस्टेंट होगा और दूसरा बार क्या होगा, चेंज होगा। और जब कांस्टेंट होगा तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे उसी पर अभी हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद जब चेंज होगा तो कैसे बनाएंगे उस पर आगे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और जल्दी से सवाल देखते हैं, क्योंकि कल 2-3 सवाल किए हुए थे, आज यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल। आपके सामने क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। सरकार के नए नियम के अनुसार, देखिएगा कोरोना काल में क्या हुआ, अगर कई बार क्या होता है ना कि हम लोग का बिजनेस अगर ठप हो जाए तो अगर या किसी चीज का दाम घटा दे तो अगर सेलिंग ज्यादा हो जाएगा ना तो भी हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। आप लोग देखते होइएगा कि सेल लगा दिया जाता है कि 30% डिस्काउंट पे बेच देंगे, तो देखिए दाम घटा लेता है, लेकिन जब सेल लगता है तो बिक्री ज्यादा हो जाता है। बात समझ रहे कि नहीं? और जब बिक्री ज्यादा हो जाएगा तो भी वो प्रॉफिट में रहता है। कैसे रहता है अभी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन 26 नंबर, सरकार के नए नियम के अनुसार। सरकार के नए नियम के अनुसार देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा डिस्प्ले पर। सरकार के नए नियम के अनुसार सिनेमाघर में सीट की में 50% की कमी कर दी गई। कोरोना काल में हुआ था ना, 50% पर बैठेगा, 50% खाली रहेगा, मतलब एगो खाली एगो पर बैठेगा, तो 50% कमी कर दिया गया। तो सिनेमा हॉल वाला कितना मूल्य बढ़ा ले टिकट का, ताकि उसका जो पहले जितना इनकम था वही इनकम होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे बस में हुआ था, बस में क्या हुआ था, टिकटवे का दाम दोगुना कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था, सीट दूगो सीट पर के बदले एक सवारी बैठेगा और टिकटवे का दाम दोगुना कर दिया। तो वही प्रकार का सवाल है, उसको कोई लॉस नहीं हुआ, जितना पहले इनकम था अभी भी उतने हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर सवाल देखते हैं, सरकार के नए नियम, तो हम मान लेते हैं पहले उसका जो इनकम हो रहा होगा वहाँ पे 100 था, अब क्या हो गया ना 50% का डिक्रीज कर गया, 50% घट गया। तो 50% घट गया तब कितना बचा, 50। अब इसके टिकट के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत बराबर, टिकट के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत बराबर, टिकट के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 कम करना पड़ेगा, लेकिन किस रेट पर, 50 पर ना, ये नया वाला पर ना, ये पुराना वाला है, तो नया वाला पर हमको कम करना पड़ेगा, तो 50 पर कम करना पड़ेगा। परसेंटेज के लिए 100 काट दिए, देखिए 100% आया कि नहीं, मतलब टिकट के मूल्य में 100% का वृद्धि करना पड़ेगा। बस समझे कि नहीं समझे? देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक छोटा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है कि एक एजेंट अपना कमीशन 30% बढ़ा लेता है। देखिए 30% कमीशन बढ़ा लेता है, डिस्प्ले पर क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग। इस कारण ग्राहक की संख्या X% घट जाता है, तो यदि उनकी आय में कोई अंतर न आए तो X का मान ज्ञात करें। स्वाभाविक सी बात है, 27 नंबर सवाल है कि 30% उसका दाम बढ़ा लिया, तो पहले 100 था, 30% बढ़ा लिया तो अब दाम लेगा 130, लेकिन कस्टमर घट गया, कितना परसेंट घट गया, वही हमसे पूछ रहा है। तो आइए कितना परसेंट घटेगा, तो 30 का कमी होगा, लेकिन अब किस रेट पर, 130 पर, परसेंटेज के लिए 100, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कमी प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर 0 0 खत्म, 300/13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 1/13% का उसका कस्टमर में कमी आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगला सवाल देखते हैं और ये टाइप हो जाएगा समाप्त। एक सवाल और करेंगे और ये टाइप हो जाएगा समाप्त, तो ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, बड़ी मजेदार सा सवाल है, डिस्प्ले पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, सवाल आपके सामने नजर आ रहा होगा। टिकट के मूल्य में 540 से घटाकर 500 कर दिया गया, यानी पहले था 540,
घटा के कर दिया कितना 500 कर दिया, तो ठीक है, इसमें हमको मानना उनना है नहीं, दिया हुआ है। क्वेश्चन में पढ़िए, करेक्ट टिकट के मूल्य में 540 जो था अब उसको 500 कर दिया गया है, तो कमी कितने का किया 40 का। अब कह रहा है कि कितना सीट की संख्या कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए कि कुल आय अपरिवर्तित रहे। तो देखिए वृद्धि तो 40 ही करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं सीट की संख्या में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 40 का वृद्धि, लेकिन अब किस रेट पर 500 पर, 500% के लिए 100, 2 0 खत्म, 8 पंचे 40, यानी 8% मेरा आंसर आ गया। बस समझ में आ गया। तो चलिए इसी के साथ आप लोग का टाइप 3B समाप्त होता है। टाइप 3C पर चलते हैं। और टाइप 3C क्या है भाई साहब, जरा देखिए तो सही। टाइप 3C बड़ी मजेदार सवाल है भाई साहब। यहाँ पर आपको ना टाइप 3C में ना पूरा मेंसुरेशन का क्वेश्चन यहाँ पे करवा लेंगे हम, परसेंटेज का, मेंसुरेशन का भाई साहब। बस बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख लेते हैं फटाफट। टाइप 3C हम बोले थे A इंटू बी बराबर अगर C के फॉर्म में हो, A इंटू बी बराबर C के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, C के साथ दो सिचुएशन होगा। एक बार C क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट वाला तो हो गया भाई साहब। अब बचा क्या, चेंज वाला। तो चेंज वाला जो टाइप है वही टाइप 3C है। वही कौन सा है, टाइप 3C। तो आइए देखिए टाइप 3C में गजब का सवाल है, गजब मज़ेदार सा सवाल है। कह रहा है टाइप 3C में आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देखिए डिस्प्ले पर क्वेश्चन आपको नजर आएगा। चीनी के कीमत में 30% बढ़ाई जाए तो खपत कितने प्रतिशत घटाई जाए, खपत 10% घटाई जाए तो कुल खर्च में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अपना घर का खर्चा कैसे बैलेंस कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं। तो कह रहा है चीनी का मूल्य 30% बढ़ गया, तो 30% अगर चीनी का मूल्य बढ़ गया तो मूल्य हम लोग जानते हैं मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, यही ना। तो मूल्य हम मान लेते हैं पहले 10। अब इसमें क्या है ना कि खपत भी हम मान लेते हैं 10। ये मेरा माना गया टर्म है, पहले है, और ये मेरा माना गया टर्म है 10, और ये भी 10। तो बताइए मूल्य 10 रुपये केजी और 10 केजी खरीदा, दोनों गुना कर देंगे तो खर्चा मेरा निकल गया 100। अब क्या कहता है कि चीनी के कीमत में 30% बढ़ गई और खपत 10% घट गया। तो देखिए ये 30% अगर दाम बढ़ गया तो 10 का 30%, देखिए परसेंटेज निकालने वाला जो अभी भी परसेंटेज निकालने में जिनको तकलीफ है जाइए और बेसिक वाला टोटल वीडियो देख जाइए। परसेंटेज एकदम बिल्कुल आंख बंद करके सीधा एक बार में डायरेक्ट निकालिएगा परसेंटेज। खाली जाकर के बेसिक वाला 3 वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, पार्ट 1, 2 और 3, ठीक है। देखिए 30%, 10 का 10% 1, 30% 3, तो 3 दाम क्या हो गया, यहाँ पर मूल्य क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अब 13 रुपये देगा नया में हमको, पहले 10 रुपये केजी था, 30% दाम बढ़ गया तब 13 रुपये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि खपत 10% घट गया, भाई दाम बढ़ गया तो क्या करे, खपतवा घटाना ना पड़ेगा जी। तो खपत 10% क्या किए, गिरा दिए, कम कर लिए। तो 10 का 10%, अब 10 का 10% 1 होता है, तो 1 का यहाँ पर कमी करेंगे तो 1 का कमी हुआ, तो अब हम 9 केजी खरीदेंगे। तो 13 नमा 117, तो 13 नमा 117 आ गया। तो देखिए ये दोनों मल्टीपल तो नया में। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ना खर्च में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले 100 था, अब 117 हो गया। कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ, 17% खर्च बढ़ गया, क्योंकि 2100 पर बढ़ा है तो डायरेक्ट हम परसेंटेज लगा दिए, यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझ लीजिए फटाफट। मूल्य गुने खपत बराबर खर्च है, मूल्य हम मान लिए 10, खपत भी मान लिए 10, तो 10 गुने 10 खर्च मेरा 100 निकल गया। मूल्य में 30% वृद्धि हो गया तो 13 हो गया, चूंकि 3 का वृद्धि हो जाएगा, और 10% कमी हो गया तो 1 घट जाएगा तो 9 हो गया। 13 नमा 117, पहले खर्चा 100 था, अब 117 हो गया, तो 100 पर 17 बढ़ गया, तो इसीलिए 17% इंक्रीज कर गया। क्लियर है, जल्दी फटाफट छाप लीजिए। और इसके बाद अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। अब देखिए अब हम लोग जो मेंसुरेशन में एंट्री ले रहे हैं, वर्ग आयत वगैरह का सवाल देखेंगे। जो प्रतिशत से जुड़ा हुआ सवाल होगा ना सब यहीं पर कर लेते हैं। देखिए एक ही चीज़ पे ना बहुते पैटर्न डिपेंड करता है, आप समझिए तो सही। चीज़ को अगर समझ गए ना तो गनगना दीजिएगा भाई साहब, सही कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर
आपके सामने सवाल है, डिस्प्ले पर देखिए कि एक वर्ग की भुजा 33.33% यानी ए में वृद्धि कर गया 33.33% का वर्ग। क्या ये वर्ग आप लोग समझते हैं, ये भी ए भुजा ए भुजा यानी ए से इंडिकेट करते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अब आपको हम मेंसुरेशन के सारे सवाल यहाँ पर करवाएंगे जो परसेंटेज से जुड़ा हुआ है परसेंटेज में, लेकिन क्वेश्चन कहाँ का है, मेंसुरेशन का। हम पहले ही बोले थे टाइप 3 बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। अब 33.33% का अगर इंक्रीज करेंगे तो देखिए तो सब में इंक्रीज होगा। तो अब एरिया में अगर हम बात करें तो एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर। इसका मतलब ए इंटू ए इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए इंटू ए, और ए इंटू ए बराबर हो गया एरिया। तो कुल मिला के बात वही ना आ गया, ए इंटू बी बराबर सी, और इसमें 33% का इंक्रीज। तो 33.33% मतलब 1/3 ये होता है पहले वाला, ये पहले वाला होता है, और ऊपर में जो होता है वो बढ़ा या घटा हुआ होता है। तो अभी क्या किया है, इसमें बढ़ाया गया तो 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 3 ये पहले वाला, तो ये भी भुजा है तो ये भी 3, तो 3 तिया 9 एरिया हो गया। अब 1 बढ़ गया तो 1 ये भी बढ़ जाएगा और 1 ये भी बढ़ जाएगा। तो ये नया में बाद में जो होगा ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो 4 चौक 16 हो गया। यानी पहले एरिया 9 अब एरिया 16, कितने का वृद्धि कर गया, तो 7 का वृद्धि किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हम परसेंटेज नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर 100 पर थोड़ी बढ़ा है, 9 पर न बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं एरिया में वृद्धि प्रतिशत बराबर, एरिया में वृद्धि प्रतिशत बराबर इंक्रीज कितना परसेंट का हुआ, तो 7 का वृद्धि हुआ कितने पर, 9 पर, प्रतिशत के लिए 100। देखिए तो अब 700/9 आ गया, इतने परसेंट का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। भाग दे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका पूरा फ्रैक्शन या पॉइंट में तोड़ के जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है ना, आप लोग आंसर नहीं देते हैं, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है, मासूम सा सवाल, गजब सा सवाल है। देखिए सामने आपके डिस्प्ले पर सवाल दिख रहा है, उसे पढ़िए। सवाल में क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 20% तथा 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताए। तो ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया, क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कितने परसेंट का वृद्धि किया गया, 20%। तो इसमें 20% इंक्रीज किया और इसमें 25% इंक्रीज किया। कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/5 और 25% 1/4। तो पहले 5 था, 1 का वृद्धि कर गया, तब ये 6 हो जाएगा। और दूसर का वाला में 25% यानी पहले 4 था, 1 का वृद्धि कर गया तो 5 हो गया। तो देखिए 5 चौक 20, पहले क्या था एरिया 20, अब एरिया क्या हो गया 6×5 30, कितने का वृद्धि कर गया 10 का, कितने पर 20 पर। तो हम कह सकते हैं एरिया में वृद्धि प्रतिशत बराबर, एरिया में वृद्धि प्रतिशत बराबर 10 का कितने पर 20 पर, परसेंटेज के लिए 100, 20×5 100 यानी एरिया में 50% का वृद्धि कर जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, सब क्लियर चल रहा है। आगे आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, चीज़ें को देखते रहिए। और एक आध सवाल कर रहे, चलिए एक आध सवाल और देखते हैं फटाफट। शानदार तरीके से आप लोग इसे छाप लिए होंगे। बस कंटिन्यू बने रहिए भाई साहब, कंटिन्यू बने रहिए, बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है आपको। एकदम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए गनगना के, गनगना के पूरा वीडियो देखिए। फिर देख क्वेश्चन जब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उल्टाइएगा कोनो बुक, और जब आपसे बनेगा ना तब लगेगा कि हाँ अब कुछ पढ़े। इसीलिए कंटिन्यू पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। एक और सवाल आपके सामने रखते हैं। अगला सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या 20% घटा दीजिए। देखिए है चैप्टर किसका, क्षेत्रमिति का, लेकिन क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि वृत्त की त्रिज्या 20% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो 20 का वृत्त का त्रिज्या अगर 20% घटा दिए तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है R × R एरिया बराबर एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। इसका वैल्यू होता है 22/7, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है।
चेंजिंग किस में होने वाला है, आर गुने आर में, चूंकि आर में ही हम चेंजिंग कर सकते हैं, जो वेरिएबल होता है उसी में चेंज होगा, तो आर इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि चेंज जहाँ होगा वही टर्म हम लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20% घटा दिया, तो आर में 20% का कमी हुआ है, इसका मतलब 1/5 है, 20% 1/5 के बराबर, तो पहले 5, तो ये भी 5, तो एरिया 25। अब एक का कमी आ गया, तो एक कमेगा, तो ये 4, ये 4, तो 4 चौक 16, तो ये पहले था, अब बाद में हो गया है ये, तो कितने का कमी आया, 9 का कमी आया 25 पर। हम कह सकते हैं एरिया में कमी प्रतिशत बराबर, एरिया में कमी प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, 9/25 गुने 100, क्योंकि 25 पर न हुआ है, 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100, 9 चौक 36%। बहुत शानदार सवाल है, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि ये मेंसुरेशन का सवाल है, ये क्षेत्रमिति का सवाल है, लेकिन हम बना परसेंटेज में नहीं, इसीलिए कह रहे हैं बने रहिए वीडियो में, पूरा कंप्लीट देखिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की बात हम लोग कल करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बता दीजिए, जो भी चैप्टर एडवांस में शुरू करना है वो हम कर देंगे। और कल से आप लोग का जो है एक वीडियो, कल नहीं परसों से एक वीडियो मॉर्निंग में आएगा एडवांस का, और एक वीडियो शाम में 8 बजे आपको जो पर डे आ रहा है परसेंटेज का वो आता रहेगा। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित का सवाल बनाते रहिए।